कृष्णमयं कृपालुभजनेर जीवन विश्वम्भर प्रियंकर शिशरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय मम तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवक तार पद विश्वनाथ दास विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय शिव विनोद महाभागवत वर शिव किशोर हरि भजन तेजर शिव प्रधान सदा शिव सेवा दैत दर्शन प्रभुपाद अंतरंग शिशरूपान श्री केशव भक्ति प्रज्ञान गौरीय वेदांत वेदायवाद तमोहंता गौरवाणी प्रचरचनाम केशप्रिय महाजन नारायण गौरवाणी जातिर्प्राण सब हरिजन गौरांगेर निज जन तादेर उच्चिष्टे मोर काम जय परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा वृंदावन वासी महावैष्णवेर प्रथमे वंदना करी सवार चरण नीलाचल पापियत महाप्रभुगण भूमि पे पड़िया बंदो सवार चरण नवद्वीपवासी महाप्रभुभक्त सवार चरण वंदो मुराद महाप्रभुर्भक्तजन गौरदेशे सवार चरण बंदो कोरिया प्रणव हर जे देशे रंगेर गम बुद्ध बाहु कोरि बंदो सवार चरण भैया चैन होई जन प्रभु जत दास सवार चरण बंदो जमते कोरि घास वेद पुराण गुण गाय महाप्रभु गण सब पतित पावन काइलो में मई पापी लईनु शरण वंदना बोलिते बुद्धि दोषे गमी जन्म मत तथापि मुखेर भद्र मुनेर उल्लास सखी मनोरम करमी जदास वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
बिहारी लाल की जय। राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तरुणी मंडल तरुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव। दामोदर रोति वर्धन बेसे हरि निष्कुट वृंदा विपिने से। दामोदर रोति वर्धन बेसे हरि निष्कुट वृंदा विपिन। हो राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय वृषभानुदोधी नवशशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे। वृषभानुदोधी नवशशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे। और वृषभानुदोधी नवशशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे। वृषभानुदोधी नवशशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे। हे करुणांकुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। करुणांकुरुमयि ओ राधे जय जय माधव दैते। राधे जय ओ राधे जय जय माधव दैते। राधे हे करुणांकुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। करुणांकुरुमयि सनक सनातन वर्णित जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल बोल हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद
अष्टोत्तर शतमद भक्ति वेदांत शिल साईं महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंड प्रणाम स्वीकार हो। ये लोग तो हिंदी समझते नहीं। यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो। है? यू अंडरस्टैंड हिंदी? Later. Okay, you can translate in English. On your phone, have you got? He doesn't have the headphone. None of you have got headphones. I have, but it's not for iPhone. And I don't have I battery. will give you. Tell them to use I will give you. No, I don't Yeah. have battery. Oh, okay. Good. Just one ice. The Facebook? No. The page I Uh-huh, sent Facebook. you. Facebook. And the Telegram. तो हम लोग अति शीघ्र ही अल्प दिन में नवद्वीप पहुंचेंगे, नवद्वीप धाम परिक्रमा करने के लिए। ये नवद्वीप धाम की परिक्रमा श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद के द्वारा कराया है। जीव गोस्वामी पाद जब छोटे थे तब चैतन्य महाप्रभु जब रामकेली गांव में पहुँचे तो केवल उस समय जीव गोस्वामी पाद उनके चरण कमल को दर्शन किया। बहुत छोटे के नाते उनके संग कर नहीं पाया, केवल महाप्रभु के दर्शन तो किया था। क्योंकि रामकेली गांव में रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद और जीव गोस्वामी के पिता अनुपम। किंतु इसके पश्चात लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जब अप्रकट हो गए, चैतन्य महाप्रभु जब धराधाम से चले गए हैं, अर्थात गोपीनाथ में जाकर चैतन्य महाप्रभु जब सम्मिलित हो गए, इसके पश्चात नित्यानंद प्रभु नवद्वीप धाम में आए और नवद्वीप धाम में आकर के वहीं पर रहने लगे। तो वहीं पर जीव गोस्वामी पाद भी नित्यानंद से मिले हैं। तो उस समय जीव गोस्वामी पाद के लेकर के श्रील नित्यानंद प्रभु धाम की परिक्रमा की और समस्त धाम परिक्रमा करते हुए उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा। किसने? जीव गोस्वामी पाद। जीव गोस्वामी पिताजी तो भी अप्रकट हो गए, इसलिए जीव गोस्वामी पाद नित्यानंद के साथ रह करके नवद्वीप धाम परिक्रमा करने लगे है। स्वयं नित्यानंद प्रभु धाम तत्व है और धाम तत्व होते हुए स्वयं धाम परिक्रमा कर रहे हैं और धाम की महिमा उन्हें बता रहे हैं। ये नवद्वीप का नौ प्रकार द्वीप के समाहार होने के नाते इसके नवद्वीप कहा जाता है। जिस एक दिन इस कथा को मैंने भी बताया था। जीव गोस्वामी पाद यह प्रश्न पूछा, जिस शास्त्र में लिखा है वृंदावन जो है श्रेष्ठ धाम कहा जाता है, माधुर्यमय धाम वृंदावन कहा जाता है। किंतु नवद्वीप धाम के बारे में बहुत कम लोग जानते। केचिद बिरला अवजानन्ति, बहुत कम लोग नवद्वीप धाम की गुप्त रहस्य जानते हैं। वास्तव रूप में नवद्वीप और वृंदावन में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार एक कॉइन जो है कि दोनों पीढ़ी जैसी समान रहता है, जैसे पैसा मुद्रा जो है, एक तरफ अशोक स्तंभ लिखा है और एक तरफ क्या रहता है मुद्रा में, एक लिखा रहता है कि 2 लिखा है 5 लिखा है, जैसे किन दोनों की मूल्य एक ही है। तथापि
वृंदावन धाम के सर्वोपरि लोग जानते हैं, माधुर्य धाम कहते हैं, सब कहते हैं हम वृंदावन चले। किंतु नवद्वीप धाम वृंदावन धाम से कम नहीं है, अभिन्न माना गया, भिन्न नहीं है, सिमिलर। तथापि हमारे आचार्य पाद कहते हैं नवद्वीप धाम के कहते हैं औदार्यमय धाम कहते हैं, और वृंदावन धाम के कहा जाता है माधुर्य धाम। वास्तव रूप में वृंदावन धाम की कृपा होने पर हम नवद्वीप धाम की कृपा होने पर हम वृंदावन धाम में प्रवेश अधिकार प्राप्त करते हैं। जी बोले प्रभु आज्ञा सर्वोपरि है, आज्ञा पाइले करी आमी वृंदावन आश्रय। श्री युग गोस्वामी पाद ने कहा नित्यानंद के ये आपके आज्ञा ही सर्वोपरि होती है, आपकी आज्ञा होने पर मैं वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगा। क्योंकि नवद्वीप धाम परिक्रमा करने के बाद नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी के आदेश दिया ये तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन जाकर के वहीं पर तुम्हारी चाचा रूप और सनातन के साथ रह करके वहीं पर भजन करो। इस कथा को सुन करके जीव गोस्वामी पदी प्रश्न कर रहे हैं, दुई एक कथा मोर आछे जिज्ञासिते उत्तर दाव हे प्रभु ए दासरे हिते। जाने से पहले अर्थात वृंदावन जाने से पहले मैं आपसे एक दो प्रश्नों पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु कृपया उनका उत्तर प्रदान कर अपने इस दास का कल्याण कीजिए। एक नवद्वीप धाम है वृंदावन, तभी कन वृंदावन गमने जतन। जीव गोस्वामी पाद यह कह रहे हैं ये वृंदावन धाम तो नवद्वीप धाम तो वृंदावन धाम से अभिन्न है और एक ही है। फिर वृंदावन जाने के लिए आप मुझे क्यों बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? जी प्रश्न सुनी प्रभु करे न उत्तर, बड़ा गुज्ज कथा यही सुनो अतःपर। जीव के प्रश्नों को सुनकर नित्यानंद प्रभु ने उत्तर देते हुए कहा कि यह बहुत गूढ़ बात है, वेरी कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। प्रभु प्रकट लीला जत दिन है, देखो जन बहिर्मुख जन ना जानो है। देखो किंतु यह ध्यान रखना कि जब तक श्रीमान महाप्रभु की लीला प्रकट रहेगी तब तक कोई भी बहिर्मुख व्यक्ति उसके बारे में न जान पाए। नवद्वीप वृंदावन है एक तत्व, परस्पर किछु नहीं हीनत्व महत्व। यहाँ पर वृंदावन क्या बोले नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, देखो नवद्वीप और वृंदावन एक ही तत्व है, उसमें श्रेष्ठ और निम्न का कोई विचार नहीं है। जैसे मैंने कहा एक कॉइन जो है पैसा के जो है दोनों तरफ एक ही वैल्यू होता है, ठीक उसी प्रकार धाम की एक ही तत्व है, उसमें एक माधुर्यमय धाम और एक औदार्यमय धाम। मैंने कहा वृंदावन के क्या कहा जाता है, माधुर्यमय धाम कहा जाता है, और नवद्वीप धाम को क्या कहा जाता है, औदार्यमय धाम कहा जाता है। औदार्य किसको कहते हैं, उदार से औदार्य हुआ है। उदार वही होता है बिना मांगे हुए जो सब वस्तु के दे देते हैं, और सभी वस्तु दे देते, कुछ रखते ही नहीं। एक के पास 500 रुपया था है, और वो व्यक्ति 500 रुपया किसी को दे ही दिया, उसके पास और कुछ नहीं था। और एक व्यक्ति के पास हजारों रुपया है, उसमें थोड़ा कुछ दिया, तो वो व्यक्ति में श्रेष्ठ कौन है? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? एक व्यक्ति के पास केवल 500 रुपया था, वो सारे 500 रुपया किसी को दे दिए, और एक व्यक्ति का हजारों रुपया है, उसमें कुछ पैसा दिया। श्रेष्ठ कौन है?
जिसके पास जो दिया था वही से बोले सर्वस्व जो दे दिया। उसके उदार शब्द की अर्थ होता है जो सब कुछ दे करके और उसमें कुछ रहता ही नहीं है। उसी प्रकार नवद्वीप धाम नवद्वीप चंद्र के आश्रय करने पर चैतन्य महापुरुष के सब कुछ दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है उदार जो धाम कहा जाता है। उदार अधिकार अनधिकार नहीं विचार करके जो सब कुछ दे देते हैं उसके कहा जाता है उदार कहा जाता है। आया समझे? लोग दान दक्षिणा देते हैं, कहाँ तक देते हैं? अपने कमाई के जितने पैसा है उसके थोड़ी सी कुछ पैसा दान दक्षिणा दे देते हैं। आजकल तो अपने कमाई के पैसे एक भी देते नहीं है, और जो 2 नंबरी के पैसा होता है उससे कुछ दे देते हैं। क्यों? जानते हैं 2 नंबरी का पैसा तो पाप का कमाई है, इसलिए पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने उससे कुछ पैसा दे दिया है। हाँ सुनिए, किंतु देखो चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा, जीवों की सब कुछ दे देते हैं। यहाँ पर कोई अधिकारी हो अनधिकारी हो, जैसे भी व्यक्ति मिल जाए महाप्रभु सभी दे दिया है। इसलिए महाप्रभु के कहा जाता है उदार्यमय विग्रह चैतन्य महाप्रभु है। अधिकार अनधिकार विचार नहीं करके और सब प्रेम सबको दे रहे हैं। वृंदावन के बाहर अंदर सभी महाप्रभु प्रेम प्रदान करने लगे। किंतु कृष्ण केवल कहाँ प्रेम प्रदान किया? ब्रज छोड़ के बाहर नहीं करते। इसलिए शास्त्र में लिखा गया लतास को ओपी प्रेम मुदंच। वृंदावन की वृक्ष आदि को कृष्ण प्रेम दिया, चैतन्य नित्यानंद क्या बोले कृष्ण। किंतु वो तो वृंदावन के अपने परिकर है, उनको क्या देना। एक व्यक्ति बहुत विशाल भंडारा कराया, उस भंडारों को किसको बुलाया? अपने जो प्रियजन है उनको बुलाया, अपने रिश्तेदार को बुलाया, उनके खिलाया पिलाया है, बस हो गया। ऐसे विवाह होती है ना, विवाह किसको बुलाया जाता है? अपने रिलेटिव से, जान परिचित व्यक्ति से है। ऐसा जानते हैं इस लोग के खिलाने पिलाने से है मेरा लाभ होगा। मेरा क्या लाभ होगा? पहले तो मेरा नाम जश होगा, और दूसरी जिसको मैं खिलाता हूँ वो भी हमें कोई दान दे करके जाएगा, फालतू थोड़ी कोई जाएगा है। करोड़ रुपया खर्च करते हैं, 1 करोड़ रुपया खर्च किया तो 10 करोड़ उसको मिल जाता है कि नहीं है? वो गरीब दुखी के नहीं खिलाते हैं, वो गरीब दुखी के नहीं खिलाते हैं। वो अपने बड़े बड़े मिनिस्टर से लेकर के जहाँ पर स्वार्थ भरा हुआ है ऐसे लोगों की वो बुलाएंगे और खिलाएंगे, नाम जस कर देंगे हैं। सब लोग से कहेंगे सेठ जी सेठ जी, किंतु वास्तव तो कहते वही है जिसकी सिर पर बहुत तेल लगा हुआ है, उसके तेल लगा कम तेल खर्च होता है। आज जिसके रूखा सूखा बाल होता है ना, उसमें तेल लगाने से अधिक तेल खर्च होता है। अच्छा बात है। तो उसी प्रकार भी कहा जाता है, कृष्ण के लिए उसी प्रकार कहा गया। कृष्ण जो प्रेम दिया, किसको प्रेम दिया? ब्रजवासी को प्रेम दिया। अरे ब्रज भाई तो उनका ही तो है? और उनके पास तो प्रेम भरा हुआ है। जैसे जिसके सिर पर तेल लगा हुआ है, उसको तेल लगा तो कम तेल में खर्च हो जाता है कि नहीं? तो कृष्ण ने उसी प्रकार भी कह दिया। प्रेम कहाँ दिया? ब्रज में है। अब महाप्रभु ने क्या दिया? वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के है, मानो राधा भाव कांति लेकर के ब्रज और ब्रज के बाहर सर्वत्र दिया। ब्रज में भी दिया और ब्रज के बाहर भी दे दिया है। गरीब दुखी सबको दे दिया, किसी को विचार नहीं किया है। आज जिस प्रकार बादल सर्वत्र बरसाते हैं, बादल विचार नहीं करते हैं है, ये पोखर है, ये पहाड़ है, पर्वत है, ये खेती है, सर्वत्र क्या रहते हैं? वो बारिश दे देते
है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हेन अवतारे विचार न करिला इन द इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु गौर अवतार। ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट हु इज क्वालिफाइड हु इज अनक्वालिफाइड। जारे देखे तारे देन प्रेम बुलाइएगा। व्हाट एवर ही लुक्स ही गिव्स, टेक दिस है। तो उदार उसके कहा जाता है जो सभियों के देते है, ये मेरा और ये तेरा ऐसी भावना नहीं रहते है। कृष्ण में कुछ जो दिखा रहे हैं जो अपने ब्रज और ब्रजवासी को दिया, और महाप्रभु ने ब्रज के बाहर सर्वत्र दे दिया है। और महाप्रभु ने एक ही साथ में समस्त प्रेम के सबको देते जा रहे हैं। और विशेष करके ब्रज के अत्यंत गोपनीय जो प्रेम है, निज गुप्त वित्तम, अपने गुप्त जो वित्त जो धन जो है प्रेम धन ब्रज प्रेम सबको दे रहे हैं। इसलिए महाप्रभु के कहा जाता है औदार्यमय विग्रह कहा जाता है, उदार है। और भी कैसे जिसके अधिकार भी नहीं है महापुरुष को अधिकार प्रदान करके दे रहे हैं। कृष्ण कहते हैं पहले अधिकार बन करके आओ तब मैं देता हूं, किंतु महाप्रभु कहते हैं आओ जैसे तुम है ऐसे आ जाओ, तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था कर देता हूं। तो महाप्रभु ने क्या दिया, पात्र भी दिया और प्रेम भी दे दिया। पात्र भी दिया और प्रेम भी दे दिया। पात्र के जो रखने के स्थान उसके पात्र कहा जाता है, कंटेनर, और प्रेम भी उसमें डाल दिया है। वो पात्र क्या है, महाप्रभु हमें पात्र दिया, बोले इतनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा। महाप्रभु से पात्र बना देते हैं। महाप्रभु के प्रेम धर्म में कोई प्रतिष्ठित हो जाए तो महापुरुष के क्या कर बना देते हैं, त्रिनाद भी सुनिश्चित बना देते पहले है, त्रिन से भी अधिक हीन बना देते हैं। त्रिनाद भी सुनिश्चित तरुव श्रेष्ठ, उनकी वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता बना देते हैं, और अमानी बना देते हैं, और मान दो अपने मान नहीं चाहते हैं, दूसरे के सम्मान दे देते हैं। ये महाप्रभु की विशेष कृपा दिखा रहे हैं, यही तो पात्रत्व है। महाप्रभु के अंदर नाम करने के कोई बड़ी कृष्ण नाम जप करो तो आपके 10 यू हैव टू कंसिडर 10 ऑफेंसेस ऑफ द होली नेम्स है। कृष्ण नाम करे अपराधीर विचार, नाम ले ले अपराधीर ना है विकार, गौर नित्यानंदे नहीं ये सब विचार, नाम ले ले प्रेम देन भाई अश्रुधार। कृष्ण नाम करना है तो आपको क्या विचार करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 10 प्रकार के अपराध के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा है। शतांग निंदा से लेकर के ये समस्त विचार आपको रखना पड़ेगा है। इसलिए कृष्ण नाम करे अपराधीर विचार, नाम ले ले अपराधी ना है विकार। जो तुम्हारे हृदय में अपराध रहे है, नाम अपराध करते हैं, नाम करो तो नाम की फल आपको प्रदान नहीं करेगा। किंतु गौर नित्यानंद नहीं ये सब विचार, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इसे कहते सभी को दे रहे। चलो किसी प्रकार से एक बार गौर नित्यानंद जाप कर ले हैं, देखो उसके प्रेम उत्पन्न हो जाए। गौर नित्यानंद के इतने, इसलिए कहते कृष्ण नाम करे अपराधीर विचार, नाम ले ली अपराधीर ना है विकार, गौर नित्यानंदेर नहीं कोई सो विचार, नाम ले ले प्रेम देन वही अश्रुधार है। गौर नित्यानंद के नाम लेकर के एक बार रोते रहे तो आपके प्रेम उत्पन्न हो जाए है। यही तो महाप्रभु के विशेष विचार दिखा रहे हैं कि संसार में सब जीव क्या है, अपराधी है। अपराध को त्याग करके भजन करना संभव नहीं है, किंतु भजन करते करते वो अपने आप अपराध क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाए, और अंत में भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाए। इसलिए महाप्रभु गोलोक वृंदावन के सर्वोत्तम जो प्रेम उसको इस कलियुग में सबको दान कर रहे हैं। यद्यपि कलियुग की जीव जो है अनधिकारी है, अनधिकारी समझ, अधिकार नहीं, अनक्वालिफाइड, तथापि महाप्रभु
सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। इस संसार में देखा जाता है जो दयालु व्यक्ति है वो गरीब के दुख देख करके उनके हृदय दृढ़ होता है। जैसे काल कोई कह रहे थे, मैं सुन रहा था, है अच्छा झोपड़ी में जो रहने वाले वो तो मनुष्य है कि नहीं, बेचारे के पास खाने के पैसा नहीं है। अच्छा है साधारण रूप में दाल चावल कहीं भी मिल जाए, कैसे किसी पर के मजदूरी करके किसी पर खा लेते हैं। अच्छा वो तो इंसान है कि नहीं। उन बाजार में जब वो जाते हैं चलते हैं देखते हैं अच्छा अच्छा जो एप्पल दिखता है, अच्छा उसको एप्पल खाने की इच्छा होती कि नहीं होता है, किंतु उसके पास पैसा नहीं है। एक एप्पल खरीदने के लिए मानो उसके 100 रुपया चाहिए, केवल एक एप्पल। उसके पास 100 रुपया कहाँ, 100 रुपया सारा दिन काम करके मिलता कि नहीं मिलता है अपने परिवार को बन। अंगूर है, ग्रेप्स दे करके उसके भी खाने की इच्छा होता है, किंतु उसके जेब में उतना पैसा नहीं है वो खरीदे। इंसान होने के नाते उनके तो होता ही है सभी के, किंतु कोई एक दयालु व्यक्ति है क्या कि ऐसे झोपड़ी के रहने वाले व्यक्ति को भी क्या खिलाए, एप्पल ग्रेप्स, ला तुम खाओ, राबड़ी लो, मलाई लो, उनको खिला दो। वो हो सकता है उनके जीवन में इतना पैसा कमाई नहीं है ये सब खाने के लिए है कि नहीं, किंतु जब उनके हाथ में एप्पल आ जाता है वो सोच रहे हैं कि मैं सचमुच एप्पल खा रही हूँ, उनके सपना लगता है जो कभी जीवन में सोच नहीं पाते। किंतु कोई एक दयालु व्यक्ति है जब उनको दे देते हैं और वो सोचते हैं वो भगवान की कैसी कृपा हो। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु देखा कली के जीव इतने दूषित है, दूषित माने कली के द्वारा इतने दूषित हो गए, काम क्रोध में लिप्त है? आज समझिए जीव के सबसे कठिन रोग कौन सा है, काम और क्रोध। काम ये सो, क्रोध ये सो, रजोगुण समझ सारे वस्तु क्या हटा सकते हैं, काम क्रोध इतने पत्थर के भांति पड़ा रहता है, 1 इंच भी उसके हटा नहीं सकते तुम है। ऐसे कलिहते जीव कैसे प्रेम प्राप्त करेंगे। शास्त्र में कहा गया चित्त जब तक निर्मल नहीं हो है आप प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते है। हृदय से क्रोध रहे, मात्सर्य रहे, मात्सर्य समझते हो दूसरे की उत्कर्षता देख कर, प्रॉस्पेरिटी देख कर जिसके हृदय में जलन होता है उसे कहा जाता है मात्सर्यता। अब कहते हैं हम तो कर नहीं पाएंगे, उसके भी नीचे से टांग खींच करके नीचे गिरा दिया जाए, उससे कहा जाता है मात्सर्यता कहता है। कलिहते जीव के ये समस्त लक्षण दिखाई पड़ता रहता है, दुष्ट हृदय है। इसलिए शास्त्र में कहता है जब तक हृदय निर्मल नहीं हो प्रेम कैसे प्राप्ति करेंगे वो है। इसलिए शुद्ध सदाचार आदि पालन करके धीरे धीरे हृदय के निर्मल करे, ये साधु शास्त्र के विधान दिखाया गया, विधान रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाया गया है। पहले तुम्हारे हृदय के क्या करो, साफ करो है। जंगल काटते काटते दिन चला जाएगा और जंगल साफ नहीं होगा कभी। इस तरफ साफ करते रहे, उस तरफ ग्रोह होते रहे, देखे ना है। जंगल इस तरफ काटते रहे और उस तरफ फिर ग्रोह होता रहेगा, तो सारा जीवन जैसे चला जाएगा है। इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते मेरा जंगल काटते करते दिन चला गया है, और किसी के जंगल वही रह जाता है। तो जो वस्तु देने के लिए आए थे वो वस्तु नहीं दे नहीं पाते हैं। हमारे गुरु वर्ग कहते देना करके, ये आए हैं प्रेम प्रदान करने के लिए, जीवों के हृदय को साफ करने के लिए है, किंतु वही जंगल है। जीव के हृदय कैसे माने जंगल जैसे है, काम क्रोध रूपी कांटे है, सर्प बिच्छू वो भरा हुआ जंगल में तो ही पड़ा रहता है। उसी की करते करते जीवन चल जाता है, और जो वस्तु देना चाहते हैं महाप्रभु के जो प्रेम धर्म देना चाहते हैं वो कहाँ ले पाएंगे है। समझे। किंतु शास्त्र में क्या करते,
ये कैसे हम उसको एक करें, है? तो प्रेम प्रदान कैसे करेंगे? बोले जंगल के साफ करके साथ ही साथ उसके क्या करो, हल चलाओ, हल चला करके साफ उठा करके जल्दी जल्दी उसके बीज बो दो, हैं? जमीन खाली पड़े, देखो घास अपने आप उग जाएगा, देखा है ना, है? क्योंकि जमीन में यदि गेहूं अथवा धान बो दिया जाए, है, हल चला करके गेहूं अथवा धान बो दिया जाए, है, देखो गेहूं और धान के पौधा आ जाएगा, किंतु उसमें तथापि कुछ घास तो आएगा, है? उस घास को क्या उखाड़ करके फेंक दो, गेहूं अथवा चावल के पौधा रख दो, ये प्रोसेस है। नहीं तो आप कहें ये जमीन के साफ करके रहते हो, चलते चलते हो आप समय बीत जाएगा और केवल फिर पीछे घूम करके देखो क्या हो जाएगा, वही घास हो जाता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है साधक के हृदय को जो है निर्मल करा करके साथ ही साथ प्रेम प्रदान करो, वही महाप्रभु करते जा रहे हैं। और महाप्रभु कैसे किया? सबके अधिकार देते जा रहे हैं, अनधिकार के भी अधिकार दे रहे हैं, सबके भगवत भजन करो, है? आज जिस पर मैंने कहा जमीन खाली रहे तो उसमें घास अपने आप आ जाएगा, है? और किंतु उस जमीन में यदि हल चला करके फिर उसमें तैयार के साथ ही साथ धान अथवा गेहूं के बीज बो दिया जाए तो धीरे धीरे वो घास कम हो जाएगा और धान और गेहूं उग जाएगा, आ जाएगा वो। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने क्या कर रहे हैं, सबके क्या कि अधिकार दे दिया, अर्थात पात्रत्व दे दिया, कंटेनर बना रहे हैं। कैसे? तिनादपि सुनीच तरुव सहिष्णु अमानी न मानदन कीर्तनीय सदा, है? तो ऐसे कैसे बनाएंगे पैसे? न साधु संग करा करके, साधु संग कर रहे हैं, हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपके हृदय से काम क्रोध आदि दूरीभूत नहीं हो रहा है, इसके मतलब आप ठीक से नहीं कर रहे हो, हैं? समझ में आया? साधु के हरि कथा सुन रहे हैं किंतु आपके हृदय में ये सब अनर्थ और भी बढ़ते जा रहे हैं, इसके मतलब आप ठीक से नहीं कर रहे हो, है? दोष अपने देखो, साधु के दोष मत देखो, कल ये ठीक साधु नहीं है, नहीं, पहले अपने तो दोष देखो, है? आज में इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं भूत जिसको लग जाते हैं ना, भूत छुड़ाने के लिए क्या चाहिए? सोरसुन चाहिए, सोरस में मंत्र करके उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है और भूत भग जाता है। किंतु देखो जिस सोरसु के अंदर ही भूत रहता है और किसी के भूत लग गया, वो भूत जाएगा, है? नहीं जाएगा, सोरसु के अंदर ही तो भूत है। तात्पर्य क्या है? हरि कथा श्रवण करके यदि आप अपने चित्त के निर्मल नहीं किया, भजन साधन नहीं किया, तो कैसे होगा? साधु संग करके यदि साधु के उपदेश के पालन नहीं किया, भजन नहीं किया, तो कैसे जाएगा? वही बस सोरसों में जैसे भूत रहता है और उस सोरसों के लेकर के भूत छुड़ा नहीं जा सकता है? तो क्या चाहिए? सोरसों, अच्छा सर, बिना भूत वाला साधु सोरसों चाहिए। हाँ समझे? तब तो मंत्र दो तो भूत अपने आप भग जाएगा, है? चलो आगे की कथा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि आधार दे रहे हैं, पहले आधार मैंने कंटेनर, महाप्रभु के चरण आश्रय करो, महाप्रभु के नाम ग्रहण करो, ठीक से देखो आप अपने आप तिनादपि सुनीच बन जाएगा, अपने आप पेट से भी पेट के भांति टॉलरेंस बन जाए, पेट से कोई अधिक नहीं हो सकता, इसलिए तिनादपि सुनीच, 3 से तो अधिक सुनीच होने कहा गया, किंतु पेट से अधिक कोई सहनशीलता नहीं हो सकता है। हो सकता है पेड़ में जो सहनशीलता, जो टॉलरेंस है, इसके भांति कोई नहीं हो सकता, उसके कहते हैं इसके अधिक नहीं कहा गया है। जिस पेड़ का हम काटते हैं और वो पेड़ क्या करते हैं? छाया देते हैं,
जैसे चंदन वृक्ष है, चंदन के पेड़ होता है, चंदन के पेड़ से क्या निकलता है? सुगंध निकलते हैं। कुठारी लेकर के चंदन के पेड़ के काटो, देखो वो कुढ़ाली के भी क्या कर देते हैं? सुगंधित कर देते हैं। देखो कैसे हम कर सकते हैं? हमें कोई 2 गाली सुना दे, हम तो उसके 4 गाली सुना देंगे, हैं? किंतु कहते नहीं, उनसे भी सम्मान करो, है इतना भी सुनी तरुव श्रेष्ठ, और अमानी मानद, दूसरे के सम्मान दो, है, और अपने मान पूजा लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए अहंकारी मत करो, है, दूसरे के सम्मान दो, है, यही तो कहते। इसलिए महाप्रभु की कथा श्रवण और महाप्रभु के नाम ग्रहण करने की फल यह कहा जाता है, पहले क्या है? पात्रत्व बना देते हैं, यही कहा जाता। एक व्यक्ति बहुत अहंकारी है, किंतु देखो महाप्रभु के चरण आश्रय लेने पर अपने आप वो तिनाद भी सुनी हो जाता है। वैष्णव तो उसी के कहा जाता है? इतने साल तक भजन करके यदि दूसरे के सम्मान दे नहीं सके, है, दूसरे कुछ बोल दिया यदि सहन कर नहीं सीखा, है, तो क्या फल हुआ? कुछ नहीं। जिस अंधकार के उस अंधकार रह गया। इसलिए क्या करो? दूसरे के सम्मान दो। तिनाद भी सुनीस तरिव श्रेष्ण अमानी न मान देना कीर्तन। दूसरे के सम्मान दो, देखो वो अपने आप तुम्हारे कब्जा में आ जाएगा, हैं? आज जो जैसे सम्मान चाहते हैं उसके ऊपर दे उठा दो, है, वो अपने आप नीचे गिर जाएगा, है, नीचे से ऊपर से नीचे गिरता है, कोई नीचे से ऊपर नहीं गिरता नहीं है, हैं? आम कहाँ से गिरता है? ऊपर से, है कि नहीं है? अब बात ही सही है कि नहीं है? जो ऊपर बैठा है वो नीचे गिरेगा, जो नीचे बैठा है वो ऊपर नहीं गिरेगा, वो गिरने के चांस नहीं। इसलिए जो सम्मान चाहते उसके सम्मान ऊपर उठा दो, देखो एक दिन न एक दिन वो अपने ही छोड़ देंगे, है। इसलिए तो महाप्रभु के विचार यही दिखा रहे हैं, जो अमानी मान दो, है। देखो, है, महाप्रभु के पास एक बहुत विद्वान आए थे, केशव, क्या नाम? केशव काश्मीर। महाप्रभु के कितने सम्मान दे दिया। महाप्रभु स्वयं कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, देवी सरस्वती जिनकी दासी है, और केशव काश्मीर है कुछ मंत्र फंत्र करके देवी सरस्वती के वशीभूत कर लो बोलेंगे। महाप्रभु ने कहा, केशव काश्मीर ने उनको कहा, तुम क्या पढ़ाते हो? महाप्रभु ने कहा, मैं व्याकरण के छात्र हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, वो भी मैं क्या बोलता हूँ भी मुझे भी पता नहीं है, और मेरे पास जो बैठे है उसको भी पता भी नहीं। कितना महाप्रभु देने करके कहा है। केशव काश्मीर, यस आई नो, है। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो महाप्रभु ने कैसे उनको दहीनगर के कितने उच्च सम्मान दिया। ये आप तो महापंडित हो, है, ठीक है, आपसे सुनना चाहते हैं गंगा के महत्व, आप सुनना चाहते हैं गंगा के तट पर, और केशव काश्मीर हजारों श्लोक इकट्ठा बोल रहे हैं, किंतु उनके गले में विद्या के अधिष्ठात्री देवता सरस्वती है। फिर बोले महाप्रभु ने आज बताओ आप एक श्लोक की कोई व्याख्या कीजिए। तो केशव काश्मीर ने कहा, कौन सा श्लोक की व्याख्या चाहते हो? वो तो बिल्कुल हवा की भांति बोलने शुरू कर दिया। कोई बोले संस्कृत के जानते होते ना, धक 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 करे, जैसे ट्रेन जैसे चलते हैं ना, है 100 किलोमीटर वेग से, 200 किलोमीटर वेग से, वो तो उसी वायु के भांति, हवा के भांति वो धक 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 करके श्लोक बोलने चले। वो सोचा कौन हमारी याद कौन है, किंतु देखो महाप्रभु ने क्या कि हजारों श्लोक में एक श्लोक के उसके पास कर दिया। उन्होंने जो श्लोक बोला उनके तो बस चक्कर आ गया। मैंने इतने तेज से जो श्लोक बोला है, ये कैसे याद कर लिया है? हम इस कहने की तात्पर्य है महाप्रभु कितने तिनाद भी सुनी है। एक व्यक्ति के सम्मान दे दो बस,
वो खुश हो जाए और फिर धीरे धीरे वही समझ पाएंगे। है आज समझ। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। इसलिए कहते हैं अमानी मानो देनो तिनाद भी सुनिच तरोरिव श्रेष्ठना अमानी मानो देनो। ये चार जो वस्तु हमें कंटेनर बना देते हैं क्या? कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए। ये लिखा धन्य दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्जन चारि गुणी गुणी हुआ करो श्री कृष्ण कीर्तन। यदि कृष्ण नाम जप करना है ये चार गुण को आप क्या करो? ग्रहण करो। है यू हैव टू एक्वायर द 4 क्वालिफिकेशंस देन यू वुड क्वालिफाई टू चांट होली नेम्स। है ये वास्तव सत्य है। दूसरे के सम्मान दो ना, कितना ऊंचा है, कितने डिग्री करके आप बोलो दो, हाँ हाँ बहुत अच्छा है। उसके सम्मान दे दो, ऊंचे उठा दो, ऊंचे उठा दो, अपने आप नीचे गिर जाएगा वो। हैं आज समझ में नहीं, ये मैं इसलिए करना उसके ऊपर उठा दो, वो अपने आप नीचे गिर जाएगा। इसलिए मैंने कहा जो ऊपर बैठा है नीचे गिर जाएगा। मैं ऊपर बैठा हूँ नीचे गिरने की संभावना है, किंतु आप लोग नीचे बैठा है गिरने की संभावना ही नहीं है। है कि नहीं है? इसलिए आप लोग भारी है, मैं हल्का हूँ, लाइट है। इसलिए हल्का वस्तु ऊपर उठता है और भारी वस्तु नीचे गिरता है कि नहीं, नीचे बैठता है। इसलिए आप लोग जमींदार है, जमीन पर बैठा हुआ है, और मैं चौकी पर बैठा हूँ। नहीं, चौकीदार है। चौकीदार बड़ा है कि जमींदार बड़ा है? चौकीदार बड़ा होता है। चौकीदार बड़ा नहीं दे, जमींदार है। इसलिए आप लोग जमीन पर बैठे हुए जमींदार है, और मैं ऊपर बैठ चौकी पर बैठा हुआ और चौकीदार है। बैलेंस में होता है ना, जिस वस्तु भारी होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, और जिस वस्तु हल्का होता है ऊपर उठ जाता है। इसलिए किसी के ऊपर उठा दो, उसके सम्मान दे दो। है इसलिए महाप्रभु के यही विचार है, तिनाद भी सुनिस तरुव श्रेष्ठना अमानी न मान देना कीर्तन। ये महाप्रभु आधार कर देते हैं। देखो कैसे कर देते हैं। एक व्यक्ति जो है बहुत विद्वान होते हैं, पढ़ा लिखा करके आते हैं, उस सोचता है बहुत विद्वान हूँ, और धीरे धीरे महाप्रभु के चरण में आ जाते हैं। फिर जब भजन करना शुरू कर देता है, देखो वो कैसे दीनहीन बन जाते हैं। आज में यही तो महाप्रभु के दिखा रहे हैं। ये जिस कथा में हम लोग आ रहे हैं, ये महाप्रभु उदारता क्या है? कंटेनर दे करके भी, कंटेनर भी देते हैं, मान पात्रते भी देते हैं, और प्रेम भी प्रदान करते जा रहे हैं। चलो इसलिए महाप्रभु कहा जाता है औदार्यमय है, और कृष्ण के कहा जाता है माधुर्य है। अभी कृपा करी सही धाम नवद्वीप भय हेताई रस अधिकार जीवे उपजय। देखो नवद्वीप धाम के आश्रय करने पर जीव रस के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थायी रस होता है, उस स्थायी रस के ऊपर उसके ऊपर स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव के ऊपर 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट सामग्रिक आकर के तब रस उत्पन्न होता है। ऐसे विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचार, 4 सामग्री मिलने है तो रसाल है। ये रस की पहली जो प्रथम जो स्टेज होता है, एक होता है क्या? स्थायी भाव होता है, फिक्स्ड होता है, और उसके ऊपर 4 प्रकार के सामग्री आकर के रस बनाते हैं। थोड़ा सा इतना ही कहा दिया। चलो राधा कृष्ण लीला है सर्व रस सार सहसा ताहातिर नहीं है अधिकार। देखो राधा कृष्ण की लीला सभी रसों के सार कहा गया है, इसलिए उसमें सहसा जीव के अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कत जन्म तपस्या करिया है ज्ञान, ज्ञान परिपक्व पाए रसेर संधान। बहुत जन्म तक तपस्या करने पर तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान के परिपक्व होने पर रस के विषय में जानने की इच्छा होती है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, एक जन्म नहीं है, अनेकों जन्म तक साधन भजन करते करते
सत्संग आदि करते करते तब होता है ज्ञान की उदय होता है? पहले ज्ञान क्या होनी चाहिए? 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में बताता हूँ, याद रखो। क्या क्या ज्ञान? तत्पदार्थक ज्ञान, तम पदार्थक ज्ञान और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। 3 प्रकार के ज्ञान में शास्त्र में बताया गया है। तत्पदार्थक ज्ञान, तत्व भगवत तत्व ज्ञान, भगवान कौन है? शास्त्र में त्रिदेवता कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इसके कहा जाता है त्रिदेवता कहा जाता है। इसलिए कोई ब्रह्मा की आराधना करते हैं, कोई शिव जी की आराधना करते हैं, कोई विष्णु की आराधना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव है। और इसके अलावा अनेकों देव देवी के लोग भजन साधन करते रहते हैं, उपासना करते हैं। जिसके घर में जाओ, गुजरात में ऐसे कोई घर नहीं है जिसके घर में दुर्गा नहीं हो, देवी मैया नहीं हो, है? जिसके घर में शेरे वाली नहीं हो, है? गणेश तो है ही है सबके घर में, है? रखते कि नहीं रखते? आपके घर में गणेश जी है? गणेश जी भी रखते हैं। शिव जी की मूर्ति भी लगा देते हैं। इसलिए लोगों की तत्व ज्ञान नहीं है, इसमें भगवान कौन है सारे देव देव के इकट्ठा कर ले। यहाँ तो भी लोग भी जहाँ पर पत्थर में रास्ते में चलते थे, काला पत्थर मिल गया, उसकी भगवान माना कर उस भी रख देते हैं। सिनेमा में कोई आ गया, उसको भी उठाकर रख देते हैं। हाँ भाई, रामायण की कथा जब पहले टीवी में चालू हो गया, और वही अरुण गोविल और क्या नाम है, सीता की जो है, उसको भी फोटो मंदिर में रख दिया, बोले ये भगवान है, यही राम है। लोग उसी के क्या करने लगे, यही राम है और वही सीता है, उसकी भी पूजा शुरू कर दिया है। हाँ सुन, उसके भगवान के कण से होते थे, है? हाँ, सिनेमा में अथवा टीवी में किसको देख करके उसके भी फोटो लग लेते। अरे वो भी छोड़ दीजिए, आज से एक आपके में वो इसमें आया था, पेपर में आया था, है? अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या नाम था? डोनाल्ड ट्रम्प। जब वो राष्ट्रपति बन गया, कुछ लोगों ने उसको फोटो उसको भगवान करके रख दिया, देखो, है? तो लोगों की, इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य है, लोगों की पता ही भी नहीं है ये भगवान है क्या चीज। जिसको तिसको कहे, जिसको तिसको भगवान करके रख देते हैं। आज समझे? इसलिए पहले भगवत तत्व के बारे में ज्ञान होना चाहिए, भगवान कौन है? इसलिए 3 की कहा गया, मैंने तो देव देवी के छोड़ दो, ब्रह्मा विष्णु और शिव। इसमें 3 में श्रेष्ठ कौन है? एक बार मुनि ऋषियों की भी, देव समाज में भी ऐसे भी संशय हो गया, तो भृगु ऋषि आ गए। भृगु ऋषि मैं बताता हूँ, भृगु ऋषि चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी पर खड़े हो गए, कोई प्रणाम नहीं किया, न कुछ किया। ब्रह्मा जी गुस्सा आ गया, अरे मैं तुम्हारे पिता हूँ, पिताजी के प्रणाम करना नहीं जानते हो, ऐसे करके ब्रह्मा जी उनको गाली दिया, वो वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, क्यों? इसके क्या है, अभी रजोगुण है। फिर शिव जी के पास चले गए, शिव जी के पास खड़े हो गए, शिव जी के गाली देना शुरू करते। शिव जी गुस्सा हो गए, त्रिशूल लेकर के मारने दौड़ा, बोले इसके तो तमोगुण है, ये भगवान नहीं है। और वैकुंठ में चले गए, कौन? भृगु ऋषि। उस समय वैकुंठ में भगवान श्री हरि है अपने शेष शैया पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी देवी उनके पैर दबा रही थी। बस अरे कम से कम दरवाजा तो नॉक करे, कोई अंदर में है ना, एक साधारण एक विचार होता है, जनरल एटिकेट होता है। वो दरवाजा नॉक करना तो बहुत दूर की बात है, दरवाजा को ऐसे धक्का दिया, अंदर में जाकर के विष्णु जी जहाँ पर विश्राम करते उनके छाती पर लात मारी। अब विष्णु उठे, और विष्णु उठे, देखो ने क्या कि विष्णु क्या कहे, अरे भृगु तुम्हारी चरण बहुत कोमल से भी कोमल है, और मेरे चित्त जो है, हार्ट हृदय क्या है, छाती क्या है, कठोर है, पत्थर से भी कठिन है, जरूर तुम्हारे चरण में चोट लग रहे, मैं दबा देता, मैं सब कर देता। इसके सुन करके भृगु ऋषि ने क्या कहा, यही विष्णु ही भगवान है। क्यों?
भगवान विष्णु गुण क्या है? हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परह। भगवान श्री हरि सत्व रजत तम गुण की अतीत कहा जाता है? तो भगवान उसी की कहा जाता है जिसमें सत्व रजत तम गुण नहीं रहता है? बिल्कुल नहीं कहा। किंतु ये भागवत में लिखा है, भागवत ऐसी एक बखान दिखा गया। भागवत पढ़ी कि नहीं है? इसलिए भगवान को क्या पर भगवान श्री हरि ही परम तत्व है। इसलिए हमारे भक्त ठाकुर के अमनया प्राह तत्वं हरि में। परम तत्व क्या है? श्री हरि। अमनया प्राह तत्वं हरि में, हरि ही परम तत्व है। ब्रह्मा शिव ये परम तत्व नहीं है, भगवान नहीं है। परम तत्व भगवान विष्णु हरि। इसे तत्पदार्थ में ज्ञान होनी चाहिए, और उसमें तत्पदार्थ में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं ये चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। और इसे तत्पदार्थ ज्ञान। तम पदार्थ ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान, जीव ज्ञान, मैं कौन हूं। पहले तो अपने अनुसंधान करो। फर्स्ट यू हैव टू इंक्वायर योर सेल्फ, देखो सेल्फ रियलाइजेशन करो, आत्मानुभूति करो। ये मैं कौन हूं? हु एम आई। क्या मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं? क्या मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं? मैं इंडियन हूं कि मैं क्या हूं? कौन सा है? ब्राजीलियन हो यू है? युगानियन है? ये पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इनकार करो। आप स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, आप इंडियन भी नहीं है, आप ब्राजीलियन भी नहीं है। यू आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। इसको अनुसंधान करो। इसके अनुसंधान करके फिर अपने को अनुभव करो, तब तो होता है। इसलिए कहते हैं देखो, कत जन्म तपस्या करिया होय ज्ञान। इसी प्रकार अनेकों जन्म साधन भजन और सत्संग के बाद कम से कम एक ज्ञान होता है कृष्ण के तत्व के बारे में और जीव के तत्व के बारे में। और तीसरी ज्ञान में बताते क्या? जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। जैसे अद्वैतवादी लोग कहते हैं जीवी ब्रह्म, ब्रह्म जीव। इसको रिजेक्ट करना चाहिए। जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकते है। इसलिए कहते हैं कत जन्म तपस्या करिया होय ज्ञान, ज्ञान परिपक्व पाए रस संधान। देखो इस प्रकार ज्ञान के परिपक्व होने पर रस के विषय में जाने की इच्छा होती है। रस एक कोई साधारण वस्तु नहीं है। ताहाते व्यवधान बहु आचे सर्वक्षण अतः सुदुर्लभ रस महाधन। ऐसे होने पर भी उसे प्राप्त करने के प्रतिक्षण अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। इसलिए रस रूपी महाधन को प्राप्त करना बहुत कठिन है। अनेकों बाधाएं जाता है। जैसे क्या क्या बाधा आ जाए? पहले तो जीवों की अनर्थ की जो बाधाएं आती है, स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बल्य, असत तृष्णा और अपराध, दुष्कृत अनर्थ, सुकृति उत्थ अनर्थ, अपराध उत्थ अनर्थ और भक्ति उत्थ अनर्थ। ये चार प्रकार के अनर्थ भी आ जाता है। भजन करने के लिए जाए वो भी अनेक बाधाएं आ जाता है। शरीर आपके ये नहीं देते हैं, साथ नहीं देते हैं, रोग शोक आ जाता है। रोग है कि नहीं है? अनेक प्रकार पीड़ा आ जाता है, कष्ट आता है। समझे? कुछ समय तो बैठने से घुटनों में दर्द होता है कि नहीं? कहाँ तो बैठ पाओगे? सिर में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, किसी कष्ट होता है। और अनेक प्रकार दुश्चिंता आ जाता है। सबके देखो तो दुश्चिंता में सब भरा हुआ है तुम्हारे मुख में। फेस द इंडिकेटर्स ऑफ योर माइंड है। आज सुनिए, हमारे पास बैठे और चिंता करके ऑफिस का कथा कहाँ सुन रहे हैं? और भी आजकल तो और भी क्या बताऊं, टेलीफोन फोन लेकर के बैठ जाता है और उसमें वो क्या करते, टिप 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 करते रहते, कथा थोड़ी सुन रहे हो।
है, मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं और कौन आ रहे हैं, फेसबुक में कौन आ रहा है उसको टिक 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 करते जा रहे हैं। इसलिए देखो मैं फोन नहीं रखते भाई, ये सब है मेरा तो पागल बना देंगे। थोड़ी समय के लिए मैं वो क्या बोले कंप्यूटर खोल देता हूँ तो इतने मैसेज आ जाता है, अरे भाई है कि नहीं है। तो आप लोग कैसे मेंटेन करते हो आप लोग ही जाने, है तो भजन कहाँ से, इसलिए कहते हैं रस के नहीं। अरे भजन क्रिया भी दूसरा निश्चिता भजन, अनिश्चिता भजन। अनिश्चिता भजन में भी क्या जाता है, 6 प्रकार बताइए क्या क्या होता है। पहले क्या होता है बताओ, है उत्साह। पहले भजन में बहुत उत्साह जाता है। एक दिन में मैं 64 नाम कर लेता हूँ, एक दिन में सब भजन कर लेता हूँ, सब शास्त्र के लिए। कुछ समय के बाद क्या हुआ, क्या हो जाता है, उस समय घन तरलता आ जाता है। कभी भजन करता है कभी नहीं करता है, कभी 16 राउंड करता है कभी 0 राउंड करता है, अनस्टेडीनेस है, अनिश्चितता है। फिर बुरा विकल्प, वो भी और भी खतरनाक होता है। बुरा विकल्प क्या है, अभी तो निर्णय नहीं ले पाते हैं मुझे जीवन में क्या करना है, कौन सा आश्रम में रख भजन करना है। भजन तो करना, किसी आश्रम में रख दो भजन करो, समझ में आया कि आप ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ हो, कोई एक आश्रम में रह करके भजन करना है, बीच में रह कर भजन नहीं कर सकते। आप ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी के भजन करो, गृहस्थ तो गृहस्थ भजन करो, है बीच में होकर थोड़ी भजन होता है, वो होता ही नहीं है। अरे Middle means you are not decided. you are not brahmachari, you are not grihastha. How will you come bhajan? You have to consider your mind, this life I will celebrate my life to Guru and Krishna. That is called brahmachari life. Huh? Or I will do bhajan and sadhana in my ashram. Which ashram? Grihastha ashram. With my wife, with my sons, daughters. This is grihastha ashram. है? इसको पहले आपको क्या लेना पड़ता है, you have to decide yourself, है? पहले अपने को लेना पड़ता है जब भजन होता है स्थिर कर, जो चित्त के स्थिर कर लेते उसकी कुछ नहीं है। नहीं तो ऐसे कहते नहीं ब्रह्मचारी, कभी कहते गृहस्थ, कभी कहते नहीं होता है। और विचार करके करो, गृहस्थ में आनंद है, गृहस्थ में भजन होता है कि ब्रह्मचारी में भजन होता है। गृहस्थ में भजन करना कठिन है कि सहज है, अब बताओ कठिन है। फिर कठिन में क्यों जाते हैं तब? एक बच्चा को बड़ा करने में कितने समय लगता है, सुने नहीं दे दिया, उसके पालन पोषण में कितने परिश्रम होता है, तथापि उसमें लोग चले जाते हैं। जब एक बार चले जाते हैं इसलिए उसकी कहा जाता है, प्रहलाद महाराज है तत्साधुमन्ये असुरवर्जदेन सदा समुद्विग्न धियाम असौतग्रहात् हित्वात्मपातं गृहान्धकूपं वनं गतो जत हरिमाश्रय। ये संसार उसी प्रकार ही होता है, अंध कुएं के वहां पड़ जाता है, जिसमें पानी तक नहीं है, वह बिच्छू और सत्प्राय, और उसी लोग लेना चाहते, भजन कहाँ से हो जाएगी है? जब चले जाते हैं तो वो कहते हैं हम क्या करें, है? क्या करोगे तुम, जो करना है कर दिया है? चलो इसे कहते हैं उत्साहमयी घन तरला बीड़ो विकल्प, एक बीड़ो विकल्प। और फिर चौथा क्या हो गया, कुछ तो याद नहीं रखते हो, भूल जाते। पहले नंबर उत्साहमयी, दूसरी है क्या बताया, दूसरी क्या है, उत्साह में घनो तरला है, घनो तरला होता है। कभी सोचते हैं
है, कभी नाम करते हैं, कभी नहीं, नाम नहीं करते, कभी साधु संग करते हैं, ऑन स्टेज है। आज घन तरल, उसके भजन कभी उठता है आगे, कभी नीचे आ जाता है। तीसरी क्या बताया? वीड़ो विकल्पा, वीड़ो विकल्पा, इन डिसीजन स्टेज, वो डिसीजन ले नहीं पाते। किस आश्रम में रह करके भजन करना है, किस आश्रम में रह करके भजन करना है, वो डिसीजन नहीं ले पाते। कोई कभी सोचते हैं शादी करके रहते हैं, कभी कहते नहीं नहीं ब्रह्मचारी करके रहते। इसी प्रकार मन विचलित होता रहता है। चौथा क्या है? चौथा क्या बताए है? ये नियम क्षमा, नियम पालन में अक्षम हो जाता है। कभी भाव ले लेते हैं जे आज से मैं हर रोज 1 लाख हरिनाम करूंगा, किंतु कोई बुखार हो गया, नियम पालन नहीं कर पाते हैं। नियम कर लेते हैं हर रोज मैं गंगा स्नान करूंगा, बुखार हो गया फिर गंगा स्नान नहीं करने पाते हैं। इसलिए नियम में अक्षम, इसलिए नियम अक्षम। पांचवा क्या होता है? पंचम क्या है ना? क्या बोलते हैं वो? नियम अक्षम, विषय संग्रह। विषय संग्रह क्या है? विषय भोग में जो संघर्ष करते रहते हैं। संघर्ष में स्ट्रगल टू एंजॉय द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन है। आज इसको कहा जाता है विषय संग्रह, संघर्ष करना है। कोई भी नियम बनाते हैं, आज से मैं ये वस्तु पिस्ता की पास्ता नहीं खाऊंगा, ये बहुत है सेंस ग्रेटिफिकेशन है। विदेशी लोग नाम सुनते ही तो लपक पड़ते हैं। 2 वस्तु, एक आइसक्रीम के नाम सुनते हैं और पास्ता के नाम सुनते। पास्ता ना पिस्ता, पिस्ता, पिस्ता के नाम सुनती तो बस ये लोग तो इतने लपड़ते हैं। इंडियन होता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मैं तो कभी छूता नहीं, मैं देखता भी नहीं है। ये दोनों तो है। यही जो हम स्कूल में से कई बार आते थे ना, तो बीच में यूएस पिज्जा करके होटल आती है, तो मैं देखती हूँ सब बुढ़े बुढ़ी जो दांत भी नहीं है, दांत भी नहीं है, पिज्जा खा रहे हैं लेकिन मंदिर में प्रसाद खाने को नहीं आए ना। मैं बोलती ये भगवान ये क्या है, बुढ़ा बुढ़ी भी मुझे। अरे बुढ़ा बुढ़ी जवान जवानी सब ऐसे ही है। इसे कहते क्या क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते। जीवन में भाव ले लो, जीवन से कभी मैं ये नहीं खाऊं है। आज समझिए है। विदेशी भक्त हमारे आते हैं ना, जब कहते हैं आज यहाँ पर आइसक्रीम दिया जाएगा है, और सब लकड़ जो सो रहता है कहते हैं हम खाना नहीं है, अपने दौड़ करके आ जाए, वो भी 2-4 लेकर के जाएगा, डिब्बा होता है नहीं उसका है। विषय संग्रह, कभी कभी कहते हैं नहीं आज से मैं क्या नहीं खाऊंगा, आइसक्रीम नहीं, और क्या पिज्जा, हाँ नहीं खाएंगे। किंतु जब कोई नहीं रहता है फिर बाजार में अपने खरीद करके खा लेते। विषय भोग में इसके संग्रह को भी भोग करते हैं, को भी इसलिए कहते कखनो भोगेर कखनो त्यागेर छलनाएं मनमोहरे जांचे। कखनो भोग में लिप्त हो जाता है, कभी वैराग्य दिखाते रहते, मरकट वैराग्य दिखाते हैं। इसलिए कहता है विषय संग्रह, विषय के प्रति संघर्ष आदि करते रहते, कभी पराजित हो जाता है, कभी जय प्राप्त करते। इसी प्रकार साधक के दिखाई देता है। और 6वां क्या है याद रखना सब? तरंग रंगिनी है। थोड़ी सी लाभ पूजा प्रतिष्ठा से उसमें वो ऊंचे उड़ जाता है? क्या छीनू क्या होनू आज समझ में। समुद्र की जैसे बड़े बड़े लहरियां आ जाते हैं, आकर के जैसे तटदेश में आकर के अंदर बीच आकर के जैसे छलांग लगाते हैं और पानी चारी तरफ बिखर जाते हैं, उसी प्रकार सामान्य लाभ पूजा प्रतिष्ठा पा करके साधक उस समय ना जानी कैसे तरंग में तरंगित होते रहते हैं। इसलिए नहीं, ये समस्त बाधाओं को दूर करो है। आज में यहाँ तक भी और भी होने के बाद 5 प्रकार के और भी बाधाएं आ जाता है।
है। लय विक्षेप अपनिपत्ति कषाय रस साधन है, ये सब माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में दिखाया गया कितने प्रकार की बाधाएं आते हैं। लय विक्षेप और प्रतिपत्ति कषाय रस साधन। लय किसको कहा जाता है? श्रवण आदि में जो बार बार जो नींद आती है उसे लय कहा जाता है। लय विक्षेप चित्त की अस्थिरता डिस्ट्रक्शन कहा जाता है लय विक्षेप। अपतिपत्ति विषय में प्रवेश में जो मन नहीं लगता है, धमाडोल हो जाता है, इधर सुनते हैं उधर चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, समझने के लिए प्रयास करते हैं समझ में तब भी आता नहीं है। लय विक्षेप अपतिपत्ति कषाय अनेकों जन्म की जो काम क्रोध आदि आकर के चित्त के क्या थे डामाडोल बना देते, खामा विदाउट रीजन है, चित्त के मन को क्या कर देते हैं खामा बना, और ये माने ये बना देते हैं, डामाडोल बना देते हैं। आज नहीं लय विक्षेपति कषाय, कषाय समझते हैं? कषाय क्या बोला? पूर्व जन्म की जो कुसंस्कार बैड इंप्रेशंस आकर के चित्त के क्या दूषित कर देते हैं। आज में सामान्य कथा में कोई गुस्सा हो जाता है, अरे गुस्सा के तो त्याग करो, गुस्सा को अपने तो पी लो, है पी नहीं पाते हैं। वो कहते हैं जैसे सांप जैसे जहर दूसरे को फैलाते हैं वो उसी प्रकार फैलाना शुरू कर दे। क्रोध को अरे क्रोध के संभालो करते नहीं। तो ये सब कहां से आता है? ना प्रयोजन की संस्कार, बैड कर्म, बैड इंप्रेशंस, ये हमारे भजन की बाधा आता है। इसलिए और अपति कषाय रस साधन, रस साधन किसको कहते हैं? नाम भजन आदि करने के समय मन ही मन जड़ीय रस की चिंतन आदि करना, उसे कहा जाता है रस साधन कहा जाता है। ये सब के सब भजन की बाधाएं हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कत जन्म तपस्या करिया है ज्ञान, ज्ञान परिपक्व पाए रस रसंधान। तब तो रस के चित्त निर्मल नहीं हो, शुद्ध चित्त नहीं हो तो कहां रस में आस्वादन करेंगे? रस के बारे में क्या समझेंगे? ज्यादा बोलो उसके जड़ रस समझेंगे, जड़ वस्तु समझेंगे। राधा कृष्ण की लीला कथा सुनाओ वो सोचेंगे मेरा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसी है। कहां राधा कृष्ण की अपराकृत तत्व है? संत महात्मा कह रहे हैं और वो कंपेयर कर रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसे, सुबह नॉन समझा है। इसलिए कहते हैं नहीं, इसलिए नहीं, ऐसे भजन करते करते इस समस्त बाधा को इसलिए कहते हैं आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थि निष्ठा रुचि आसक्ति देन भाव और प्रेम है। तब जब जीव रस के अनुसंधान करते हैं, चित्त के निर्मल हो और शुद्ध सत्य हो है, तब तक इसीलिए शुद्ध सत्य विषयात्मा प्रेम सुजन सम भाव रुचि भी चित्त स्मर्शन कृदसु भाव उच्चते। भाव दशा में प्राप्ति हो तब तो रस के बारे में कुछ वो समझ पाएंगे, है नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। ताहाते बेघात प्रभु आचे सर्वक्षण अते सुदुर्लभ रस महाधन। ऐसे होने पर भी उसे प्राप्त करने में प्रतिक्षण अनेक प्रकार की बाधा हैं। इसलिए रस रूपी महाधन को प्राप्त करना बहुत कठिन है। सही जय सही ब्रज गया नहीं पाए रस, अपराध बसे रस है तो विरस है। ब्रज क्या है? रसमय भूमि है ब्रजभूमि लेडन ऑफ रस, रसमय भूमि लड़न, इतना प्रेममय रस है सर्वत्र। हम अपने जड़ नेत्र से ब्रज देख नहीं पाते वृंदावन क्या है, सोचते थे वृंदावन जाए, किंतु वृंदावन जाने के बाद क्या हो जाता है कुछ देख नहीं पाते। हम यहाँ पर बैठे हैं गुजरात में जैसे देख रहे हैं, ब्रज में जब वही दिखाई पड़ेगा है, उससे भी अधिक है। क्या है? ब्राह्मण लोग अगर के पैसा दो छीन लेता है। आप हरि बोल करेंगे आपके पॉकेट बिल्कुल सफाई हो गया है। चोर डकैत सब बैठा हुआ है सब है कि नहीं है। रिक्शा वाला आपको जब ट्रेन से स्टेशन से घुमा करके
लेकर के चले जाएंगे। बिल्कुल आपके मानो मंदिर जो है मानो स्टेशन के पीछे है, और वो जानते हैं, और आपके सारे शहर घुमा करके 200 रुपया आपके बिल बना करके बोले यही है, वहीं पर घुमा कर छोड़ देंगे। ऐसे है रिक्शा वाला सब जानते हैं क्यों भाई, वो रह रहे हैं 50 साल वो वही काम करते रहते, उसके पता है ये मंदिर कहाँ है, मुझे सारे पता है। क्योंकि देखा तो परदेसी है, गुजरात से आए हैं, बाहर से आए हैं, और गोरी चामड़ा देख लिया तो हो गया उनका है। गोरे चामड़ा देखा तो इसके बाद बहुत पैसा है, भले ही उसके पास कुछ नहीं हो, सोचते हैं ये बहुत पैसा वाला है। जहां पर 5 रुपए के पैसे उसके कहते हैं 500 रुपया बता देंगे आपको, है घुमा करके आपको लेकर के आए। तो ये ऐसे करते हैं। तो आपके फिर जब के पता लगता है अरे ये ब्रज थोड़ी है, यहाँ पर चोर डकैत बदमाश सब बैठा हुआ है। भाई जहां पर तीर्थ स्थल होता है ना, वहीं पर ऐसे दुष्ट लोग रह जाता है। तीर्थ में इसलिए कौन होता है, कौआ होता है। कौआ समझते हो, क्रो है, वो ज्यादा जानते हैं। तीर्थ में जाकर लोग दान पुण्य करते हैं, फल आदि देते हैं, इसलिए कौआ जहां पर कुएं पर बैठता रहता है। वही तो कह रहा हूं ना, तीर्थ में आप जाओ, तीर्थ में लोग क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं ना, खिलाते हैं, इसलिए कौआ हुए पर करते। जो दुष्ट है ना, कौए क्या है, दुष्ट लोग कहते हैं ये तो पुण्य करते जा रहे, मैं खींच लेता हूँ। जहां जहां पर तीर्थ होगा, धाम होगा, वहीं पर चोर डकैत वहीं पर ज्यादा रहता है। नवद्वीप जाओगे ना, सावधानिता हटी दुर्घटना घटी है। हाँ, आप तो नवद्वीप धाम थोड़ी रहे, आप सब जगह में दुष्ट लोग सर्वत्र रहता है, इससे उसके बचना पड़ता है। जगन्नाथपुरी जाओ, और भी वहीं पर भी है। वृंदावन जाओ, पांडा तो बिल्कुल पीछे लग जाएंगे, पानी में जमुना में खड़ा कर देंगे, बोले 11,000 रुपया दो, 11 लाख रुपया दो, गोदान करो, वो दान करो। आज यहाँ तो कि साधु भी आपको ठगा लेंगे, उल्टी सीधा बता करके। आज एक गाय दिखा करके 10 गाय को आपको दान करना। वो जो अपने जो गौशाला में गाय है ना, उसको इस गाय को दान करो, और आपसे क्या लेगा, 1 लाख रुपया ले लिया, और वही गाय फिर दूसरे के दिखाया तो वही गाय दो। ऐसे भी है सब, कहाँ मिले सब, कलियुग है ना, सब ठगबाजी है, सब चिटिंग प्रोपेंसिटी है, समझे। भजन करने आपको नहीं देगी, आपको श्रद्धा को जो है गिरा देते हैं। आज समझे, साधु समझना बहुत कठिन होता है। भोग विलास में मत है सब, इसलिए कह रहे हैं ये सब इसलिए कहते हैं दुर्लभ महाधन रसधन कहाँ प्राप्त करेगी, जय सही ब्रज गया नहीं पाए रस, अपराध वसिता रस है विवश। अपराध होने से वो रस को अनुभव नहीं कर पाते हैं। आज इसलिए कह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, हे जीव तुम क्या करो, तुम नवद्वीप धाम की परिक्रमा किया और वृंदावन में जाओ, अपने चाचा रूप सनातन के साथ मिलकर बैठ करके ये तत्व आदि के जानो और उसके अनुभव करो, ऐसा ये आपको जाना है। क्यों नवद्वीप की कृपा नहीं हो, वृंदावन धाम की प्राप्ति नहीं होगा। आराधितो नववनम वृंदावनम स्ते, नाराधितो नववनम वृंदावन एव दूरी, आराधितो द्विजसुत वर्जनाग्रस्ते, नाराधितो द्विजसुत न तभी है कृष्ण। आराधित जिस लोग ने नवद्वीप धाम की आराधना किया, वही लोग वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। जो लोग सचिनंदन गौर हरि के आश्रय करते हैं, वो वृंदावन चंद्र कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विचार दिखा, इसलिए पहले हमें क्या करना चाहिए, साधक की दृष्टि से पहले नवद्वीप धाम का आश्रय करें। नवद्वीप धाम ऐसे है जहां पर साधक सिद्ध दोनों रह सकते हैं, और वृंदावन में केवल सिद्ध जो है वो रह सकते हैं, बाकी सब धाम के ऊपर जाल के ऊपर रख देते हैं। क्या बताया, केवल सिद्ध महात्मा जो होते हैं वो वृंदावन में रह सकते हैं। और जिसकी सिद्धि नहीं हुआ उसके मायादेवी
धाम के ऊपर एक जाल होता है ना, नेट होता है, उसके ऊपर रख देते। उस सोच रहे मैं वृंदावन में हूँ, वो वृंदावन में नहीं है। समझ में आया? हाँ, वो जाल के ऊपर, माया के जाल के ऊपर वो सोच रहे मैं है। इसलिए किंतु नवद्वीप धाम का आश्रय करो। नवद्वीप धाम में दो रह सकता है, एक साधक और सिद्ध। अपराधी के भी नवद्वीप धाम भी आश्रय देते हैं। कोई अपराधी व्यक्ति हो उसके भी नवद्वीप धाम आश्रय दे देंगे, क्योंकि महाप्रभु सबकी कृपा करते हैं। किंतु वृंदावन धाम अपराधी को क्या करते हैं? माया पर बैठा देते हैं। जाओ मैं बैठा, सोच रहे हैं मैं नवद्वीप धाम में, क्या बोले वृंदावन धाम में हूँ, किंतु वृंदावन धाम में नहीं। बहुत लोग तो वृंदावन धाम में है, बोले मैं धाम वास कर रहा हूँ। धाम वास कर रहे हो कि नरक वास कर रहे हो वही जाने हैं। आज नहीं, कोई धाम वास करता है, कोई नरक वास करता है। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज बोले है, राधा कुंड में स्नान करो कि नरक कुंड में स्नान करोगे है। आज समझ में, ऊपर से देख रहे हैं मैं राधा कुंड में स्नान कर रहा हूं, किंतु जब तक राधा जी की कृपा नहीं हो, राधा कुंड की स्नान तुम्हारे नहीं होगा। और यही राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए, राधा कुंड में स्नान करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? नवद्वीप धाम है। इसलिए नवद्वीप धाम की कृपा हो जाए है, नवद्वीप चंद्र की कृपा हो जाए, तब राधा कुंड की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है कौन? राधा कृष्ण के मिलित तनु, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ डिवाइन राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। सो महाप्रभु की कृपा हो जाए तो तब हम वास्तव रूप में राधा कुंड में हम स्नान करने के योग्य बनते हैं। इसलिए क्या करें? नवद्वीप धाम का आश्रय करें, नवद्वीप धाम की सेवा करें, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रार्थना करें हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है गया हमारे जितने भी आचार्य वर्ग है, सभी लोगों ने अधिक रूप में सभी ने नवद्वीप धाम का आश्रय किया, नवद्वीप धाम में भजन किया, फिर वृंदावन में आ गए हैं। ये देखा भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम में भजन किया, फिर वृंदावन आ गए हैं। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज नवद्वीप धाम में भजन दिखाया है। हमारे जितने भी गुरु वर्ग है, भक्तिवेदांत प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव देखो नवद्वीप धाम चले गए। गुरुदेव कहाँ गए थे? पहले वृंदावन में आए नहीं। बिहार से कहाँ चले गए? अपने भाई गुरुदेव के तो चरित्र सुनो है। गुरुदेव कहाँ चले गए? बिहार से पहले नवद्वीप चले गए और अपने गुरु जी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी से मिले। फिर उनकी कृपा से फिर वृंदावन में आकर के भजन साधन करने। यदि भी वे मुक्त पुरुष है तथापि लोक शिक्षा आदि दे रहे। इसलिए पहले हमें कहाँ जाना चाहिए? गौर सुंदर की आराधना करो है, गौर सुंदर के भजन करो, गौर सुंदर की कृपा करो है। ये गौर सुंदर की कृपा हमें कैसे प्राप्ति हो? गौर कृपा है। हाँ, गौर जन के आदर करना सीखो है, तब हम ब्रजवासी को समझेंगे। नहीं तो ब्रजवासी सब देखने में तो एक जैसे है। ब्रज में देखो सब ब्रजवासी है, सब कहेंगे हम ब्रजवासी है। जो जेब कतरे हैं, जेब कतरे समझते हो? जेब कतरे नहीं समझते, पिक पकड़, वो भी कहते हैं हम ब्रजवासी है। गाय को काटने वाले वो भी ब्रजवासी है, कुत्ता है वो भी ब्रजवासी है, सुअर भी वो ब्रजवासी है। सब कहे ब्रज में जो बात करते उसको ब्रजवासी कहा जाता है, किंतु ब्रजवासी नहीं है। ब्रज के जिसको भाव नहीं है वो ब्रजवासी नहीं है। इसको समझो। इसलिए हमारे भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं ब्रजवासी कौन है? रूप सनातन ब्रजवासी है। और रूप सनातन के भाव में विवाहित होकर के जो भजन करता है वही ब्रजवासी है। ब्रजवासी के डेफिनेशन दे रहे हैं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद है। नहीं तो आप कहेंगे सब ब्रजवासी है, कहते हम ब्रजवासी है। एक नाम भी नहीं करता है, भजन नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, अपने को ब्रजवासी कहते हैं। सब ब्रजवासी मिठाई वाला सब हो गया है। सब ब्रजवासी मिठाई वाला हो गया है। लोगों की क्या है, ठगाने के लिए सब। किंतु देखो नवद्वीप धाम की महिमा बता रहे। नवद्वीप धाम में दो प्रकार के अपराधी भी हो उसके भी महाप्रभु आश्रय दे रहे और महाप्रभु उसकी कृपा करते जा रहे हैं।
इसलिए याद रखना, ये वृंदावन नव ब्रजवासी किसको कहते हैं? जो ब्रजवासी के बारे में किसके बताया? बताओ। भक्तिवेदांत प्रभुपाद रूप सनातन के भाव लेकर जो भजन करता है, ज्ञान वैराग्य में जो रहता है, वो ब्रजवासी है। नहीं तो ब्रज में तो बहुत रहता है। इसलिए इसमें विचार रखना पड़ेगा। है माधुर्यमय वृंदावन धाम, रसमय धाम का ये रस आस्वादन करने के लिए गौर सुंदर और गौर धाम को आश्रय करना पड़ेगा। इसलिए पहले हमारा आदर किसको होना चाहिए? गौरवासी जन, गौरजन। गौरजन समझ तो दो द रेसिडेंट्स ऑफ नवद्वीप। ये कहते गौ न कबे गौड़ बने सुरधनी तटे हराधे हा कृष्ण बोले कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी नाना लता तोरु तले आरे पुलिने गड़ा गड़ी दिव करे कृष्ण कोला हलो। और बच्चे उनका कबे गौड़ बने सूरत सिद्धि लालसा कीर्तन का, सिद्धि लालसा लॉगिंग फॉर परफेक्शन। हाँ, सिद्धि की लालसा कीर्तन का। लालसा माने लोभ, लॉगिंग, लोभ, लॉन्गिंग। हाँ, लोभ हो तो क्या लोभ है? ये कब मैं चैतन्य महाप्रभु के धाम में जाएंगे? कबे गौड़ बने सुरधनी तटे हराधे हा कृष्ण बोले कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी नाना लता तोरु तले आरे पुलिने घड़ा गड़ी দিব करी कृष्ण कोला हलो। गौर ब्रजजने भेद ना देखिब होइब ब्रजवासी। गौरजन और वृंदावन धाम में भेद नहीं देखें। और मेरे हृदय में क्या न ब्रज प्रेम हमारे उत्पन्न हो है। गौर प्रेम प्राप्ति हो जाए अनायास में ब्रज प्रेम उत्पन्न है। माधुर्य रस प्राप्ति करना है। राधा कृष्ण हमारे भक्तिवन ठाकुर क्या देखा? गौर सुंदर की अनुगत्य में जी राधा गोविंद के भजन करें। भजन की सिद्धि दशा में, परफेक्शन में क्या होता है? आपकी आत्मा दो भाग हो जाता है। एक भाग में नवदीप धाम पीठ जोगपीठ की सेवा और दूसरी वृंदावन में रसमाधुर्य राधा गोविंद की है सेवा है। एक माधुर्य धाम की सेवा और एक औदार्य धाम की सेवा। इसलिए गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करो है। समझ गए? गौर प्रेमानंद। चलो ब्रेकफास्ट तो लिया ही नहीं, 9 बज गया।